दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों बिना किसी भी तरीके वीडियो को अब शुरू करते हैं और दोस्तों वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है, खजुराहो मंदिर किस वंश द्वारा बनवाया गया है? तो खजुराहो मंदिर चंदेल वंश द्वारा बनवाया गया है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चंदेल वंश। देखिए अब आपको याद क्या रखना है कि खजुराहो मंदिर किस राज्य में स्थित है। क्वेश्चन आपसे पूछेगा तो याद रखिएगा, खजुराहो मंदिर मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है, मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन देखते हैं और क्वेश्चन आपसे पूछा है, देखिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, धानु यात्रा महोत्सव किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? तो धानु यात्रा महोत्सव उड़ीसा राज्य का प्रमुख त्योहार है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उड़ीसा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, हड़प्पा सभ्यता का विशाल स्नानागार कहाँ पाया गया था? तो भारत की सबसे पुरानी सभ्यता की बात करें तो वही है हड़प्पा सभ्यता, और इसका विशाल स्नानागार जो है मोहनजोदड़ो में पाया गया था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मोहनजोदड़ो। कई बार एग्जाम्स में आपसे पूछा है कि मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? तो मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मुर्दों का टीला। याद रखिएगा, मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मुर्दों का टीला। आपके ऑप्शन में यही रहेगा, मुर्दों का टीला या फिर मृतकों का टीला, मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, हजारीबाग राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो हजारीबाग राष्ट्रीय उद्यान झारखंड राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन आपसे पूछा है, देखिए बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। अभी यूपी ट्रिपल एससी पीटी का एग्जाम हुआ था, उसमें क्वेश्चन पूछा था, लक्षद्वीप में कौन सी भाषा बोली जाती है? तो लक्षद्वीप आपको याद होना चाहिए भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है और लक्षद्वीप में मलयालम भाषा बोली जाती है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मलयालम। बहुत ज़्यादा ही स्टूडेंट ने इसका आंसर जो है कन्नड़ टिक किया था, जो कि बिल्कुल गलत है। लक्षद्वीप में मलयालम भाषा बोली जाती है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत 2016 ईस्वी में की गई थी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 2016। और अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि 2000 के नोट पर किसका चित्र अंकित है? यानी 2000 रुपए का जो आप नोट देखते हैं उस पर किसका चित्र अंकित होता है? तो मंगलयान का चित्र अंकित होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मंगलयान। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व ब्रेल दिवस 4 जनवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 4 जनवरी। देखिए विश्व ब्रेल दिवस 4 जनवरी को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 4 जनवरी को लुई ब्रेल का जन्म हुआ था, लुई ब्रेल का। और लुई ब्रेल ने ब्रेल लिपि की खोज की थी। अंधों को पढ़ने लिखने के लिए ब्रेल लिपि बनाई गई है लुई ब्रेल द्वारा। तो उनके जन्मोत्सव पर 4 जनवरी को ही विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा है आपसे कि तुलबुल परियोजना किस नदी के किनारे स्थित है? तो तुलबुल परियोजना झेलम नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, झेलम। याद रखिएगा, तुलबुल परियोजना झेलम। और अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि आजाद हिंद फौज का गठन कहाँ हुआ था? तो आजाद हिंद फौज का गठन सिंगापुर में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जापान इसका उत्तर नहीं होगा। बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं कि जापान टिक किया जाए, जी नहीं, आजाद हिंद फौज का जो गठन है सिंगापुर में हुआ था। कब हुआ था? तो आजाद हिंद फौज का गठन 1943 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 22 अप्रैल। और दोस्तों अगला क्वेश्चन पूछा है, सिलिकॉन वैली किस राज्य में स्थित है? तो सिलिकॉन वैली जो है कर्नाटक राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सिलिकॉन वैली कर्नाटक। सिलिकॉन वैली जो है कर्नाटक के बेंगलोर में स्थित है। याद रखिएगा, कर्नाटक के बेंगलोर में स्थित है सिलिकॉन वैली। कर्नाटक की राजधानी भी बेंगलोर ही है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि भारतीय मौसम वेधशाला कहाँ पर स्थित है? तो भारतीय मौसम वेधशाला जो है पुणे में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब आपके एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछेगा कि भारतीय मौसम वेधशाला किस राज्य में स्थित है? तो महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। याद रखिएगा, क्योंकि पुणे जो है महाराष्ट्र में पड़ता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, फलोद्यानों का स्वर्ग किसे कहा जाता है? तो फलोद्यानों का स्वर्ग सिक्किम को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सिक्किम। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, जामा मस्जिद कहाँ स्थित है? तो जामा मस्जिद दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन क्या पूछेगा कि सबसे बड़ी मस्जिद, भारत की सबसे बड़ी मस्जिद कौन सी है? तो जामा मस्जिद है। याद रखिएगा, भारत की सबसे बड़ी मस्जिद है। कहाँ पर है? तो दिल्ली में। किसने बनवाया था? तो शाहजहां ने बनवाया था। याद रखिएगा, शाहजहां ने बनवाया था। जामा मस्जिद को किसने बनवाया था? शाहजहां ने बनवाया था। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, सबसे पहले बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो सबसे पहले बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी हुआ, डी हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि सबसे पहले बैंकों का राष्ट्रीयकरण किसने किया था? तो इंदिरा गांधी ने किया था। उस समय इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी 1969 के टाइम में, और इन्होंने सबसे पहले बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 ईस्वी में किया था। क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि सबसे पहले कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था? तो याद रखिएगा 14 बैंकों का सबसे पहले राष्ट्रीयकरण हुआ था, 14।
दोस्तों अगला क्वेश्चन पूछा है कजरी कहाँ का प्रसिद्ध लोकगीत है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, लोकगीत पूछा है, लोकगीत को लोक नृत्य मत समझिएगा। तो कजरी जो है उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोकगीत है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उत्तर प्रदेश। देखिए कजरी जो है उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोकगीत है, याद रखिएगा। और उत्तर प्रदेश भारत का सबसे ज़्यादा आबादी ग्रहण करता है, ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन पूछा है आपसे कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी। तो मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी 1906 ईस्वी में, सलीमुल्लाह खान ने किया था 1906 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन आपसे क्या पूछेगा कि मुस्लिम लीग का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो ढाका। मुस्लिम लीग का मुख्यालय जो है ढाका में स्थित है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, जनरल क्वेश्चन है कि सूर्य की किरणों में कितने रंग होते हैं। तो सूर्य की किरणों में 7 रंग होते हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब ट्रिक सुनिएगा कैसे याद रखेंगे। बैजा नीह पिनाला होता है, बैजा नीह पिनाला, ये ट्रिक है दोस्तों, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। बै मतलब बैगनी, जा मतलब जामुनी, नी मतलब नीला, ह मतलब हरा, पी मतलब पीला, ना मतलब नारंगी और ला मतलब लाल। ये 7 रंग होते हैं सूर्य की किरणों में, याद रखिएगा। क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछेगा, इन 7 का नाम याद रखिएगा इस ट्रिक से कि इनमें से कौन सा रंग सूर्य की किरणों में नहीं होता है। तो 7 का नाम याद रखना आपको जरूरी है, इस ट्रिक से याद हो जाएगा, प्लीज इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है और आज का लास्ट क्वेश्चन है, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है। काफी आसान सा क्वेश्चन है। तो विद्युत बल्ब का फिलामेंट जो है टंगस्टन का बना होता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा टंगस्टन। तो दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन था। आई होप वीडियो आपको काफी बेहतर लगा होगा।